हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम फिर से लाया हूँ आपके लिए रीजनिंग का एक नया वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आपका पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। 11, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है 11, 13, 9, 7। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 है, 8 है, 4 है, यहाँ पर 9 आया, 4, 6, 5 से 7 आया, 5, 9, 3 से क्या आएगा यही बताना है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया होता है वह कैसे वहां पर लाना है। तो उसके पहले वाले प्रश्न, मतलब उसके पहले वाला जो दिया रहता है उसी तरह उसको ध्यान पूर्वक देखा जाता है कि उसमें कैसे आया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें पहले पता करेंगे ये चीज कि इसमें 9 कैसे आया और इसमें 7 कैसे आया। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप 8 को 4 में प्लस कर देते हैं तो 8 में जब 4 को आप प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से अगर आप 3 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 9 दिया भी गया है दोस्तों। उसी तरह इसको भी करेंगे, 6 में 5 को प्लस कर देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग इसको भी देखेंगे, 9 में 3 को प्लस कर देंगे तो जब 9 में 3 को प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा, 7 फिलअप किया जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है और दिसंबर का मान 48 है तो अगस्त का मान क्या होगा, आपको यही बताना है। कैसे किया गया इसको आपको समझना है। पहले मैं एक चीज करता हूँ, उसमें इसको काउंट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए यहाँ पर 54 हुआ तो जरूर आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि 9 6 का तो 54 होता ही है। तो मैं यहाँ पर 6 मतलब क्या, इसमें 9 अंक थे तो मैं 9 लिख दिया और 6 से गुना कर दूंगा तो 54 आ जाएगा। सही बात है। उसी तरह इसको भी काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए 7 है, उसका हम लोग गुना किस में करेंगे, 6 में करेंगे तो 42 आ जाएगा। और 42 यहाँ पर दिया भी गया। उसी प्रकार दिसंबर को भी देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है और 8 का जब मैं 6 में गुना करूँगा तो 48 हो जाएगा। 48 यहाँ पर दिया भी है, मतलब मैंने जितना लगाया सब सही है। तो आने वाला जो ये लेटर है इसको भी कुछ उसी प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 6 का कितने में मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो 36 हो जाएगा। और 36 ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति का XY रेखा प्रतिबिंब बताइए। इसी का यहाँ पर दिया गया है, प्रतिबिंब बताना है। बहुत आसान होता है प्रतिबिंब देखना। देखिए एक चीज यहाँ पर जेड से हम लोग पता कर लेंगे, जेड इधर है तो जेड किस प्रकार बनना चाहिए, जेड इस साइड इस प्रकार बनेगा और इसी से आपका ऑप्शन तुरंत निकल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जेड इस प्रकार से गलत हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जेड सीधे भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जेड इधर बना है, मुझे चाहिए था इधर चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो चौथा बचा वही तो राइट हो जाएगा। देखिए इसमें जेड इस प्रकार बनाया गया है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए।
निम्न आकृति आपको दिख रही होगी, वृत्तों की संख्या बताना है। बहुत आसान है काउंट करना, लेकिन पूछे ही जाते हैं, काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, या 4 हुआ, या 5 हुआ, और एक 6 हुआ, मतलब 6 अंदर है, और एक बड़ा सा 7 है। इसमें देखिए 7 होगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, 7 होगा। फिर देखिए यहाँ पर 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, बड़ा था 13 हो गया। फिर देखिए 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19। लास्ट में कुल कितने वृत्त हैं? तो 19 वृत्त है। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, देखिए तो आप इसमें मैं ये जो वृत्त आपको इसके अंदर दिख रहा है, इसमें भी काउंट कर लेंगे और इसमें भी काउंट कर लेंगे, तो डबल हो जाएगा, तो आपका आंसर गलत आएगा। तो कितना इसमें वृत्त है? 19 वृत्त है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? अच्छी तरह करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले। देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर चुनना है, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको यही बताना है। 6 फिर 789 है, उसी तरह 3 का संबंध क्या होगा आपको यही बताना है। समझिएगा क्वेश्चन को, बस समझना है आपको। देखिए ध्यान से, 6 को 789 किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे, अब देखिए 6 का अगर स्क्वायर भी करें तो 789 नहीं होने वाला, 6 का क्यूब भी करें तो भी 789 नहीं होगा। तो देखिए अगर एक चीज़ ध्यान देते हैं यहाँ पर 6, फिर देखिए क्या दिया, 789 क्या दिया है। देखिए 6 से एक बार आगे जाएंगे तो 7 आएगा, 7 से आगे 8, 8 से जाएंगे तो 9 आएगा। उसी प्रकार हम लोग इसमें भी जाएंगे, 3 से आगे जाएंगे 4, फिर 4 से 5, 5 से 4, मतलब जो 3 का संबंध होगा 456 से होगा। 456 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 7वां प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको यही बताना है। 23 है, 89 है, 78 है, 56 है, 67 है। देखिए इसमें जो क्रम भी दिया गया है इधर उधर दिया गया है, तो इसमें कोई अंतर तो सही नहीं आने वाला है। इसका कोई दूसरा ही अप्रोच होगा, उसको समझिएगा आप क्या होगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पर अगर ध्यान आप दें तो 2 और 3 दिख रहा है, अगर इनका अंतर देखिए इसमें तो 1 का अंतर दिखेगा। 8, 9 है तो इसमें देखेंगे 1 का अंतर दिखेगा। 7, 8 है तो इसमें देखेंगे 1 का अंतर दिखेगा। 5, 6 है तो इसमें देखेंगे 1 का अंतर दिखेगा। 6, 7 है तो इसमें देखेंगे 1 का अंतर, मतलब जो संख्या दी गई है उनमें सब में 1 का अंतर है। तो ऑप्शन में भी देखेंगे तो देखिए 7 और 4 और 7 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 का अंतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर देखते हैं बी, 9, 9 है तो यहाँ पर 0 का अंतर है, नहीं होगा। 4, 3 यहाँ पर 1 का अंतर है, और देखिए 6 और 9 है तो इसमें 3 का अंतर है, इसलिए भी नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 34 बार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यदि फोन को 58 तथा की को 41 लिखा गया तो काल को क्या लिखा जाएगा यही बताना है। समझना है बस आपको, समझिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों समझिएगा यहाँ पर क्या हुआ है। फ़ोन को 58 किस प्रकार लिखा जाए, तो एक बार आप लेटर्स जो दिए गए हैं उनको अंक में कन्वर्ट कर लीजिए। पी देखिए पी कितने पर आता है, तो आप कहेंगे पी तो 16 नंबर पर आता है। एच की बात करें कितने नंबर पर आता है, तो कहेंगे कि 8 पर आता है। फिर ओ की बात करें कितने नंबर पर आता है, तो कहेंगे कि 15 पर आता है। एन की बात करें कितना नंबर पर, तो कहेंगे 14 नंबर पर आता है। ई की बात करें कितना नंबर पर, तो कहेंगे 5 नंबर आता है। लेकिन मुझे चाहिए क्या मेरे प्यारे दोस्तों, 58 चाहिए। तो इनको क्या करते हैं, आपस में प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सबको प्लस कर देता हूँ, तो क्या प्राप्त होगा, तो जब इनको जोड़ूंगा तो हमें 58 प्राप्त हो जाएगा। और 58 यहाँ पर दिया भी गया। उसी तरह की को भी देखेंगे, की है यहाँ पर, तो की देखिए इस तरह है।
कि देखिए कितने नंबर पर, मतलब के कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे के तो 11 नंबर पर आता है। फिर ई कितने नंबर पर आता है, कहेंगे 5 नंबर पर आता है। वाई कितने नंबर पर आता है, तो पता होगा 25 नंबर पर आता है। इसको जोड़ लेंगे तो 5 5 10 सबको मतलब जोड़ लीजिए। 5 5 10 1 11 1 फिर 5 2 सॉरी फिर 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा। और देखिए 41 यहाँ पर दिया भी गया है। उसी प्रकार काल को भी हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए जो काल दिया गया है दोस्तों, काल को किस प्रकार लिखेंगे तो आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि सी कितने नंबर पर आता है। तो देखिए जो सी होता है वो तो आपको पता है 3 नंबर पर आता है। ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। एल कितने नंबर पर आता है, तो एल देखे तो 12 नंबर पर आता है। और ये 2 बार है तो 2 बार इसको प्लस कर लेंगे। इसको जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 1 4 हो जाएगा। और देखिए 12 12 24, 24 में 4 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा। और 28 आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिए गए वर्गों में संबंधित विनार्य का चयन कीजिए। भारतीय वैज्ञानिक है, संगीतकार है, इसका आपको वेन डायग्राम बताना है। देखिए एक बात बताता हूँ, जो भारतीय होता है एक भारत के मतलब अंतर्गत एक इंसान ही होते हैं, सब भारतीय होते हैं। भारतीय क्या वैज्ञानिक नहीं बन सकते हैं क्या, क्या संगीतकार नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो हम भारतीय का डायग्राम बना लेंगे और इसमें हम लोग वैज्ञानिक का डायग्राम और संगीतकार का भी डायग्राम बना लेंगे। मतलब देखिए इसको इस प्रकार ना बनाया जाए, इसको कुछ दूसरे तरीके से देख लिया जाए। मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। देखिए जो भारतीय मैंने बनाया यहाँ पर, कुछ भारतीय क्या होंगे, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं कि नहीं बताइए। कुछ भारतीय क्या हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, होते हैं कि नहीं बताइए। और देखिए कुछ भारतीय क्या संगीतकार और वैज्ञानिक नहीं हो सकते क्या, क्या हो सकते हैं कि नहीं बताइएगा, हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत आकृति का चयन करें। यहाँ पर ध्यानपूर्वक इसे देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अक्सर गलती कर आते हैं अगर ध्यान से नहीं देखेंगे। देखिए इसमें बोला है कि कौन सा अलग है, तो देखिए आपको देखने में एक लग रहा होगा कौन सा अलग है। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए अगर ध्यान से देखते हैं इसमें ऊपर नीचे दिया है और सब बराबर में दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।